अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस वक्त यहाँ पर कोई 10:30 बजे का अमल है और मैं निकली हूँ पहली दफ़ा अकेले छोटे बेबी को साथ लेके बाहर निकली हूँ। हम लोग नई जगह पे आए हैं, शिफ्टिंग की है। मैंने कहा ज़रा नेबरहुड मुलाहिज़ा फरमाऊँ। इस वक्त तो बड़ा सुनसान है, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की ज़ात, लेकिन है अच्छी साफ़ सुथरी जगह। खुरम अपना काम कर रहा है। आज उसने छुट्टी ली हुई है। आज हुदा का पहला दिन है मैटरनिटी लीव के बाद, तो वो ऑफिस गई है। तो बच्चा बड़ा तंग कर रहा था। मैंने कहा चलो जी, इसको भी बाहर की सैर कराती हूँ और ख़ुद भी बाहर की सैर करती हूँ और आपको भी हालात का जायज़ा पेश करती हूँ। हालात का जायज़ा ऐसा है कि कुछ दिनों से हम लोग पैकिंग में मसरूफ़ थे। इन लोगों ने शिफ्ट करना था घर। मालूम था बड़े अरसे से कि इन्होंने ये करना है काम। मैं आई भी इसीलिए थी कि फिर ज़रा बच्चे को देखूँगी, इसका ख्याल रखूँगी, तो साथ साथ कोई शिफ्टिंग पैकिंग भी हो जाएगी। तो जनाब क्या हुआ कि जब पैकिंग ये लोग कर रहे थे ना, एक दिन पहले मुझे कहते हैं, मामा आपका जॉगर्स का एक जूता जो है ना वो किसी डब्बे में पैक हो गया है। किसी में तो नहीं चले, इन्होंने शूज़ लिखा हुआ था, उसके ऊपर एक डब्बा था जिसमें जूते डाल रहे थे और पता नहीं जल्दियों में कहीं मेरा एक जूता भी डाल दिया। तो अब मैं क्या कह सकती थी, अब तो जूता डल गया था, वो पैक भी हो गया था। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। कहते मामा नया जूता ले देंगे आपको, जॉगर्स। मैंने कहा एक तो नहीं, फिर 2 लूँगी। कहते हैं ठीक है जी, 2 ले लेना। बहरहाल 2 दिन तो फिर जूते के बग़ैर गुजारा किया। पोस्ट भी डालती रही, लोगों को सबको कहती रही जनाब दुआ करें हमारा जूता मिल जाए। कहने लगी खुदा अगले दिन ही यहाँ पर पहुँच के इतनी पसूड़ियाँ थी, आपको जूता ले देते हैं। मैंने कहा छोड़ो, तुम अपने काम करो, घर को देखना है, पेंट वाला आया हुआ है, कारपेट्स वाले कुछ देख दूख रहे हैं, तो आप लोग अपना काम करें। जूते दी खैर है। पहले दिन रात को खुदा के साथ यहाँ पर थोड़ी सी वॉक की थी मैंने, तो वो बड़ा अच्छा रहा था। वो क्या उसे कहते हैं, खुदा का जूता पहन लिया था मैंने, खुदा ने खुरम का पहन लिया था। बड़ी अच्छी क्रिसमस लाइट्स लगी हुई थी, रात का टाइम था। बहरहाल अब तो दोपहर है, दोपहर तो नहीं लेकिन देखिए बड़ी अच्छी धूप है आज। वरना जिस दिन हमने पैकिंग की तो क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। हाँ जी, तो कहानी तो रह ही गई ना जूते की। तो फिर क्या हुआ, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, कल गालिबन तीसरा दिन था। तो मैं तो फिर नीचे लाउंज में हूँ क्योंकि पेंट हो रहा है ऊपर कमरे में। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। तो कल सुबह आई तो कहने लगी कि मम्मा आपका जूता मिल गया। ओ जी, इतना खुश दिल हुआ। उस कहते हैं ना दिली मुसरत, वो वाली बात थी। दिली मुसरत हुई, जूता मिल गया। तो अब मैं वो जूता पहन के वॉक कर रही हूँ। पोस्ट भी मैंने डाल दी कि जनाब हमारा जूता मिल गया है। सब लोगों ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़े। कल सुबह उठ के ना मैंने तो जल्दी आँख खुल गई थी परेशानी में, 4 बजे हैं। मैंने कहा जूता किधर गया। खैर तो तहज्जुद में हमने दुआ मांग दी। अल्लाह ताला तो कहते हैं ना दुआ मांगो, और ये भी है कहते हैं, हदीस है कि अगर मांगना हो तो जूते का तस्मा भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो। हमने कहा हम तो पूरा जूता मांग लेते। बहरहाल सुबह फिर कोई क्या टाइम होगा, 9 बजे के करीब नाश्ता करके मैं बैठी थी। खुदा कहती मामा आपका जूता मिल गया। ओहो, मिल गया, बहुत अच्छा लगा जी। किस डब्बे से मिला, बस उसी डब्बे से मिला जिसमें डाला था। बात भी सही है। खैर जूता मिल गया है। हम वॉक कर रहे हैं। खुदा तंग कर रही थी। खुदा ही है ना ये छोटी, खुदा का बेबी। अंदर भी नहीं चैन आ रहा था इसको, सो भी नहीं रहा था, दूध भी पी लिया, मैश केला भी खिला दिया। मैंने कहा चलो जी बाहर की सैर तो मैं करा के लाती हूँ। ऐसे चुप किया है और ऐसे दुनिया जहान को देख रहा है। बेचारा ये भी बोर हो गया होगा ना, अंदर बैठा बैठा, बाहर नहीं निकला। बारिश भी होती रही, बारिश में क्या इसको बाहर निकालते, और बाकी निकालता भी कौन। हर एक बड़े मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं हर कोई। तो बहरहाल जी है, मैं किधर आई हूँ, मैं कहीं गुम ना जाऊँ। है मैं वहाँ से आई थी, फिर मैं लेफ़्ट मुड़ी थी, बस ठीक है जी। इतनी भी ज़्यादा मैं आगे ना ही जाऊँ तो अच्छा है जी।
चलो यहाँ से आगे जाके इस से फिर वापस मुड़ जाऊँगी, ऐਵੇਂ गुमना ना जाऊँ। पिछली दफ़ा जहाँ ये रहते थे ना, वहाँ मैं अकेली थी तो मैं गुम गई थी, पर ये शुक्र था कि मुझे पता था कि एड्रेस क्या है। एक बंदे से पूछा, फिर एक बच्चा था तो फिर उसने मुझे बता दिया। असल में सारी जगह एक जैसी होती हैं तो कुछ पता नहीं चलता कई दफ़ा। तो यहाँ भी अब इतने टर्निंग्स आ रहे हैं, मैं इधर उधर हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी है। तो इधर उधर तो होना नहीं है ना। ओहो, 2 बंदे और बंदियाँ जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। वॉक क्या कर रहे हैं, तेज़ तेज़ चल रहे हैं। दैट्स गुड, तेज़ तेज़ चलें। पर हमारा ज़माना तो तेज़ तेज़ चलने का चला गया। अब तो हम इतनी सी भी वॉक कर लें तो गनीमत है। बहरहाल ये जगह बड़ी प्यारी है, ये देख लीजिए है। सारा नज़ारा आपको दिखाती हूँ, है ना खूबसूरत, साफ़ सुथरा माहौल है। अलबत्ता पत्ते गिरे हुए हैं ना, ऑटम है, सो ब्यूटीफुल ऑटम। ये देखिए सारा समा प्यारा प्यारा। तो बस जनाब कहानी ये है कि जूता मिल गया है। अब शिफ्टिंग तो बड़ी मुश्किल होती है। तो एक और भी कहानी है, वहाँ भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था, मैं सुबह उठी, अंडा उबलने रखा, अपनी तरफ से तो मैंने जनाब बंद कर दिया था चूल्हा। पर कभी कभी ऐसे होता है ना, इंसान समझता है हमने कर लिया है काम, पर वो किया नहीं होता। तो जनाब सीटियाँ बजनी शुरू हो गई, खुरम ऊपर से आ जाता होता है। मेरे दामाद जाके देखा तो वो अंडा और देगची जली हुई थी, धुएं उठ रहे थे। बचत हो गई थी, वैसे अंडा इतना था कि खाया जा सकता था। तो खैर सीटियाँ बजनी बंद हुई, हमने कोई खिड़कियाँ दरवाजे खोले तो चलो ठीक है। आज क्या हुआ, मैंने कहा जी 2 दिन हो गए बाहर का खाना खाते हुए, तो आज ज़रा मैं ख़ुद कुछ बनाती हूँ। तो खुदा ने मुझे कल कहा था मामा आटा निकल आया है, तो मैं यहाँ पर ख़ुद ही अपने लिए बनाती हूँ, रोटी पराठा कुछ भी बनाना हो। मुझसे ये बाज़ार के नान नहीं खाए जाते, परेशानी हो जाती है। अच्छे नहीं लगते, पेट तंग करता है फिर बाद में, तो क्या फ़ायदा। अच्छा जी, मैंने सुबह आटा घोला, अब मैं घोल के बना लेती हूँ। गूंदने वाला तरद छोड़ दिया है, बड़ा आसान तरीका है। तो वो घोला मैंने, अच्छा जी, एक बना लिया पराठा, दूसरा बनाया तो धुएं। मैंने एग्जॉस्ट फैन तो खोला हुआ था, वो भी मैंने खुद ही जुगाड़ लगा के सीख लिया कि कैसे खोलना है। मुझे नहीं पता था किस तरह खोलता है, नया घर है ना। वो कहते हैं ना नए घर में तो टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। एक हमारा बच्चा टीद निकाल रहा है, टीदिंग प्रॉब्लम है, एक हमारी टीदिंग प्रॉब्लम है। बहरहाल जी फिर हुआ क्या कि सीटियाँ बजी हैं तो फिर खुरम नीचे आ जाता है। मैंने जल्दी से खिड़की खोल ली, एक मेरे पास डंडा था, मैंने डंडे को ज़ोर से मारा, दरवाज़ा तो वहाँ था नहीं, वरना मैं दरवाज़ा फटाफट खोल लेती। तो खैर खिड़की खुल गई और उसके बाद क्या हुआ कि जनाब धुएं निकल गए, तो फिर सीटियाँ बजनी बंद हो गई। बहरहाल ये भी चलता रहता है ना। नए घर, नया माहौल। अब खुदा कहती है मामा ये घर पाकिस्तानियों के खानों के लिए नहीं बने। लो जी, पाकिस्तानी रह सकते हैं तो पाकिस्तानी के खानों के लिए क्यों नहीं बने। हम तो पाकिस्तानी हैं और हम खाने भी खाएंगे और यहाँ पर रहेंगे भी। बहरहाल जी हमारा बच्चा सो गया है, इसको नींद ही आ रही थी जो ये शोर कर रहा था। है बच्चे हैं ना, बच्चों का इब्लाग यही है कि हम शोर कर लें, हम रो लें, भूख लगी है तो शोर कर लें, नींद आ रही है तो शोर कर लें, और पैम्पर गंदा हुआ है तो शोर कर लें। हैं जी, ये हम नानियाँ दादियाँ सब कुछ जानती हैं ना। नए नए बच्चे होते हैं, उनको ज़रा ज़्यादा पता नहीं होता। तो मुझे तो बच्चा पालना और संभालना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता और मज़ा भी बड़ा आ रहा है, बड़ा मैं इंजॉय कर रही हूँ। शक्ल भी इसकी खुदा से मिलती जुलती है और मुझे लगता है मैं खुदा को दोबारा से पाल पोस रही हूँ। बहरहाल जी ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी का पहिया इसी तरह घूमता रहेगा। तो हम भी अब घूम जाते हैं वापसी की तरफ, क्योंकि ये तो बच्चा सो गया है। चले मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँगी, लेकिन खैर आपसे बातें कर ली मैंने जो मैंने करनी थी। मेरा बड़ा दिल था मैं बाहर निकलूं, कोई बाहर का माहौल देखूं, कोई आसमान देखूं, कोई सितारे देखूं। हैं जी ये देखिए आसमान सितारे तो नहीं है, अलबत्ता रात को क्रिसमस लाइट्स बड़ी होती हैं। क्रिसमस लाइट्स लोगों ने लगाई हुई हैं, बड़ी खूबसूरतियाँ की हुई हैं, सजावटें की हुई हैं। ये देखिए पीछे भी दिखाऊं आपको अगर नज़र आ रहा हो, है वो देखिए पीछे बारहसिंगा रेनडियर कहते हैं इसको, वो लगाया हुआ है। और बाकी भी ये देखिए सजावटें हैं। चलें जी, अच्छी बड़ी गुफ्तगू हो गई और मैं भी ज़रा आज़ाद हो गई। बाहर निकल के कोई इंसान को सुख का सांस नसीब होता है, ताज़ा हवा कितनी अच्छी लगती है। अच्छा एक और बात ना, यहाँ पर ना पुराने कालीन अभी बिछे हुए हैं और मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है ऐसे यूज्ड कालीन पे। तो वो कालीन नए इनके आएंगे जनवरी में,
तो फिर गुजारा कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो साफ़ कर लिया है, पर वो ना नए कालीनों वाली बात नहीं है। पर क्या करें, सब्र शुक्र है, करना ही पड़ता है ना, और करना ही चाहिए। बाकी अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह ताला। आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं, आप सबके लिए बहुत प्यार है, इतना प्यार दे रहे हैं, और खुश रहें जहाँ भी रहें। अपने ख्यालात को शैतान की दस्तरस से दूर रखें, कुरान ज़रूर पढ़िए, समझ कर नाश्ता ज़रूर कीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ो निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।